हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा फिर से मैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ एक नए लेक्चर के साथ फिर से मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो। तो आइए आज मैं इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, जो कि हम लोग अभी तक हम लोग प्रीवियस दो लेक्चर यानी सिंगल पल्स और मल्टीपल पल्स पढ़े हैं। तो आइए हम लोग इसके थ्रू अभी साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। जनरली सिंगल पल्स और मल्टीपल पल्स में कुछ आउटपुट्स में हार्मोनिक्स होते हैं, जो कि हम लोग को उसको ओवरकम करना रहता है, और वो ओवरकम हम लोग साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, तो साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जैसे कि यहाँ पे साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे अब तक हम लोग जो रिफरेंस सिग्नल लेते आ रहे थे, जो कि रेक्टेंगुलर था, बट यहाँ पे बट यहाँ पे जो रेफरेंस सिग्नल हम लोग साइनसॉइडल ले रहे हैं, जैसा कि हम लोग ये भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस सिग्नल को। ओके, तो यहाँ पे जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, इसको करना क्या है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, इन साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन सेवरल पल्सेस पर हाफ साइकिल्स आर यूज्ड। जैसा कि यहाँ पे जो पल्सेस होगा, हाफ साइकिल्स में पल्सेस होगा, वो बहुत ज्यादा पल्सेस होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पल्सेस होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेवरल पल्सेस का इस्तेमाल किया वर्ड। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द विड्थ ऑफ ऑल द पल्सेस द सेम, width of the all the pulses the same, the width of each pulses is varied proportionally to the amplitude of a sine wave। यहाँ पे अब तक जो हम लोग देखते आ रहे थे, जो रेफरेंस सिग्नल क्या था कि ये रेक्टेंगुलर होता था तो कांस्टेंट होता था, जो विड्थ होता था हम लोग का, जो और ये विड्थ मिलता था, वो क्या मिलता था, जो आउटपुट में भी जो विड्थ मिलता, पल्सेस का विड्थ मिलता था, वो जो इक्वल मिलता था। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब ये टाइम टू टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है इसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है। साइन साइन का हर एक पॉइंट का वैल्यू, हर एक पॉइंट पे हर एक टाइम पे उसका वैल्यू क्या हो रहा है, एंगल चेंज कर रहा है, तो उसका वैल्यू भी चेंजेस होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, कांस्टेंट होता था, यहाँ पे चेंजेस हो रहा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैरिड प्रोपोर्शनली का वर्ड यूज किया। ओके, sinusoidal pulse width modulation technique is the most advanced control technique for the pulse width modulation। अगर इसका बात किया जाए, सिंगल पल्स और मल्टीपल पल्स की बात, ये अपार्ट फ्रॉम सिंगल पल्स और ये मल्टीपल पल्स की बात किया जाए, उसको उसको इसके अलावा बात किया जाए, तो साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, दैट मींस कि एसपीएम इज द एडवांस्ड कंट्रोल टेक्निक। एडवांस कंट्रोल टेक्निक के अंतर्गत इसे रखा गया। पल्स विथ मॉड्यूलेशन का ये सबसे एडवांस कंट्रोल टेक्निक माना जाता है। ठीक है, साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स। एक्चुअली साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग रिड्यूस करते हैं किसको, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कंटेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज का जो आउटपुट वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड टू द ऑप्टेन एन इलेक्ट्रिकल नियर साइनसॉइडल आउटपुट वोल्टेज, यानी जो हम लोग मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो मतलब आउटपुट हम लोग किसके नियर पहुंच जाता है, साइनसॉइडल के बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है। जो आउटपुट मिलता है मुझे, वो साइनसॉइडल के करीब करीब नजदीक मिलता है। ठीक है, नियर साइनसॉइडल आउटपुट वोल्टेज इज वेरी डिजायरेबल स्पेशली इन हाई पावर एप्लीकेशंस। हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है, जो साइनसॉइडल मिलता है, वो बहुत ही जरूरी रहता है, वेरी डिजायरेबल, बहुत ही जरूरी रहता है, स्पेशली इन हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आउटपुट क्या हो, साइनसॉइडल हो, जो कि साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है। एसपीएमडब्ल्यूएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, एसपीएमडब्ल्यूएम
in SPM WM technique, the carrier signal is a high frequency trigonal wave and it is compared with the reference sinusoidal signal. That means कि यहाँ पे बोला है कि रिफरेंस जो साइनोसोडल वेव सिग्नल है उसका उससे ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी किसका, तो ट्रायंगुलर वेव का फ्रीक्वेंसी, ट्रायंगुलर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रायंगुलर वेव होगा किसके कंपैरिजन में, साइनोसोडल वेव के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके, यहां तक था इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट हम इसका ड्रॉ करेंगे सिंपली जो भी जिस तरीके से हम लोग करते आए अभी तक वैसे ही आराम से एकदम नो प्रॉब्लम्स में आराम से ये एकदम कर लेना है सब कुछ। ये है V आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे ये VC हुआ, दैट मीन्स की कैरियर सिग्नल, और ये हुआ VR रिफरेंस वोल्टेज। जैसा कि हम लोग इससे पहले लेक्चर में भी कॉम्परेटर में हम लोग देते हैं और कॉम्परेटर क्या करता है, वो कंपेयर करके हम लोगों को आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ पे VR ग्रेटर देन VC होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। मल्टीपल्स में हम लोग देखे थे कि VC को यानी कैरियर सिग्नल को ग्रेटर होता था और कंपेरिजन टू ये रिफरेंस सिग्नल, तो उसके कंपेरिजन में अगर ज्यादा होता था तब हम लोगों को क्या मिलता था, हम लोगों को आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रिफरेंस सिग्नल जब ज्यादा रहेगा कैरियर फ्रीक्वेंसी से उसी टाइम में बस मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में देखते हैं यहां से, अगर यहाँ के ऊपर की बात करें तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें और इसमें कंपेयर करें इस टाइम पीरियड में, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि VC यानी कि कैरियर सिग्नल ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू रेफरेंस सिग्नल, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक के देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कैरियर फ्रीक्वेंसी लो है कंपेयर टू रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट देखने को मिला है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा, फिर इस टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा, इस टाइम पीरियड में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहां भी इस तरीके से। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ सेम टू सेम इसके लिए भी वही चीजें होगा, नेगेटिव्स के लिए भी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस VDC और ये हो गया नेगेटिव VDC। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से मेरा ये आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको रिलेशन पता हो तो VR ग्रेटर देन VC होगा तभी आप आउटपुट गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जनरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे जो अब हम लोग सिंगल हाफ साइकिल्स में नंबर ऑफ पल्सेस फाइंड करने लगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे TR/2 सेम टू सेम TR/2 और यहाँ पे TC इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो 5 TC इज इक्वल टू TR/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5
और यहाँ पे 1/fc और यहाँ पे 1/2fr, यानी 5 इज इक्वल टू fc/2fr। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पल्स कितना आ गया, अगर एक हाफ साइकिल्स में बात करें, नंबर ऑफ पल्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, कितना नंबर ऑफ पल्स हो गया, यानी कि 5 हो गया। और अगर फुल्ली मतलब पूरा साइकिल्स में बात करें तो 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा फुल्ली साइकिल्स में। ये हाफ साइकिल्स में 5 है, यानी यहां से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे विड्थ है जो डिफरेंट होगा, इसीलिए आपको ईच पल्स का विड्थ नहीं निकालना होगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे एक हम लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताए थे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे पीडब्ल्यूएम का, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताए थे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कभी भी इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू VR/VC होता है। क्या होता है, VR/VC। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेस देन और 1 या इक्वल टू 1 पॉसिबल है। ठीक है, इससे ज्यादा ये मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्या करता है, वो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। क्या करता है, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। तो आपको पता होगा कि आपका जितना हायर ऑर्डर हार्मोनिक क्या करते हैं, हायर ऑर्डर हार्मोनिक बहुत ये हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं वो डेंजरस कम होते हैं कंपेयर टू लोअर ऑर्डर हार्मोनिक के। अगर बात किया जाए इसमें और इसमें, तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो होता है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू हायर ऑर्डर हार्मोनिक। अगर हमें यहाँ पे, तो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि हार्मोनिक्स को इसमें हायर ऑर्डर बनाना, क्योंकि अगर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। सो मेरा जो ये हार्मोनिक्स को मतलब ये हायर ऑर्डर में लाना है। ठीक है, तो जो हार्मोनिक्स हम लोग फाइंड करेंगे, हार्मोनिक्स ऑर्डर जो फाइंड होगा वो किसके थ्रू फाइंड होता है, 2n ± 1। यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता है 5, तो 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 ± 1। दैट मीन्स कि 11 और 9th हार्मोनिक ऑर्डर इसमें, 9th हार्मोनिक ऑर्डर और 11th हार्मोनिक ऑर्डर इसमें आता है, जो कि हम लोगों को इससे देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, थोड़ा हायर हार्मोनिक ऑर्डर है। और इस जब हायर हार्मोनिक ऑर्डर है तो इसका जो इफेक्ट होता है, हार्मोनिक ऑर्डर का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे बहुत कम होने से फायदा ये है कि जो आउटपुट मिलता था, जो हम लोग इन्वर्टर को देते थे, तो उससे पहले फिल्टर करना पड़ता था। तो यहाँ पे लेस इफेक्ट की वजह से जो फिल्टर हम लोग यूज करते थे, जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला फिल्टर यूज करते थे, कॉस्टली वाला फिल्टर यूज करते थे, यहाँ पे जो लो कॉस्ट वाला भी फिल्टर चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हार्मोनिक जो है हायर ऑर्डर है, इसीलिए लेस इफेक्ट होता है। लेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो फिल्टर है यहाँ पे क्या करता है, फिल्टर लेस कॉस्ट का भी चल जाएगा। दैट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्सिटी था और जो कॉस्ट था, वो दोनों क्या कर दिया, वो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या कर दिया, वो कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया इसमें। ठीक है,
अब कम करने की वजह से एक चीज़ ये हो जाता है कि ये तो मतलब जब हम लोग यहाँ पे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आ जाते हैं तो लेस इफेक्ट होता है। लेस इफेक्ट की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यानी कॉस्ट भी घटा दिया और कॉम्प्लेक्सिटी भी घटा दिया, दोनों चीजें घटा जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिल जाता है कि एफिशिएंसी मेरा घट जाता है। क्या होता है? एफिशिएंसी इस दौरान मेरा घट जाता है। तब इस बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग करते इस ऐसे कि मेरे को एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी क्या करना है, मेंटेन रखना है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग करते क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं। क्या? कॉम्प्रोमाइजिंग करते। कॉम्प्रोमाइजिंग ये करते हैं कि मेरे को एफिशिएंसी वही रहना है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉस्ट अगर बढ़े फिल्टर का तो बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा एफिशिएंसी वही मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा एफिशिएंसी भी मेंटेन करता है, थोड़ा सा एफिशिएंसी भी थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा, मतलब जो बस थोड़ा बहुत मेंटेन करना रहता है, और थोड़ा सा ये अपना कॉस्ट को इंक्रीज कर लेता है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे और फिल्टर भी दोनों तरीके से मेंटेन रहे। तो इसके लिए ये जो पॉइंट ब्लू वाला लाइन से मिटाया, ये लिखवाए थे, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया। यही पॉइंट कॉम्प्रोमाइजिंग से रिलेटेड था, ठीक है, ये जो ब्लू वाला लाइन से लिखा हुआ था सो, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि मतलब एफिशिएंसी बना रहे, और ये मतलब जो फिल्टरिंग करते हैं उसका कॉस्ट भी ज्यादा ना भागे। तो इस तरीके से मेरा साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन इस तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। और आप मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको यानी PWM समझने में किसी तरह का से दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। इस तरीके से आपका इन्वर्टर चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो मैं आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर से आपका चॉपर से स्टार्ट करने वाला हूँ। इन्वर्टर्स में आपका दो दो जो टॉपिक है वो छूट गया है, मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर और एक कॉम्यूटेशंस में एक फोर्स और लाइन कॉम्यूटेशन, ठीक है, वो मैं एक लेक्चर में आपको एंड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अभी फिलहाल के लिए मैं चॉपर से स्टार्ट करूंगा, ओके। तो चॉपर से स्टार्ट करूंगा, और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से सिंसियरली आप बनाए रखिए। बहुत जल्द ही चॉपर्स आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, देखते देखते आपका ये 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए और अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए। बाकी बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम, मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।